बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये दोपहर का टाइम है। आज मैंने बनाया था चिकन पुलाव, बहुत ही मज़े का बना था। बच्चों को तो मैंने खाना खिला दिया था, अब मैं खा रही थी। अच्छा, आज आपके साथ ना मैंने शेयर करनी थी कि मैंने अपनी बेटी की ना लेफ़्ट ओवर पीसेस से फ़्रॉक स्टिच की है, तो सोचा आपके साथ भी मैं ज़रा आइडिया शेयर कर देती हूँ कि मैंने उसे कैसे स्टिच किया है। लेफ़्ट ओवर पीसेस को कैसे यूज़ करके मैंने फ़्रॉक स्टिच की है। तो पहले मैंने कहा चले खाना खा लेते हैं, खाने का टाइम है। खाना खाने के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी जनाब, ये हैं पीसेस। पहले मैं आपको पीसेस सारे दिखा देती हूँ। ये मेरे ना ड्रेस में से लेफ़्ट ओवर पीसेस जो बच गए थे। अच्छा, ये आप लोगों को आइडिया होगा, जो स्टिच करती हैं ना उनको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये हमारी शर्ट से ना जो साइड से पीसेस बच जाते हैं, कटिंग होती है जो साइड वाली, ठीक है, और बॉर्डर्स की कटिंग वो बच जाती है, और ट्राउज़र के जो साइड वाली कटिंग होती है वो। ये सारे लेफ़्ट ओवर पीसेस पहले मैं आयरन करके, तो इसको सेट करके पहले मैं इसको अच्छी तरह सोचती हूँ कि इसकी क्या डिज़ाइनिंग होगी, ठीक है, इसको कैसे यूज़ करना है, फिर मैं इसकी कटिंग करती होती हूँ। अच्छा, ये सारी अब मैं आपके साथ पूरी डिटेल नहीं आपके साथ शेयर करी, क्योंकि अगर पूरी डिटेल शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको अब जस्ट वैसे ही बता देती हूँ। पहले मैंने इसको स्टिच करके इसको मैंने तैयार कर लिया, फिर बाद में इसकी स्लीव्स की और इसकी नेक लाइन की मैं कटिंग करूँगी। अच्छा, ऊपर ये छोटे से जो पीसेस थे ना उसको मैंने योक की तरह शेप दे दी है, और नीचे इसको प्लेन वाले ट्राउज़र वाले पीसेस थे ना उसको मैंने नीचे ये इसके चूंटे डाल के उस साइड पे प्रिंटेड इसके प्लेट्स मैंने डाल दी हैं, ठीक है। जो लंबे लंबे पीसेस थे ना उसको मैंने पैनल्स के तौर पे मैंने इसको यूज़ कर लिया है, और जो इसके चौड़ाई में पीसेस था उसको मैंने वो सेंटर में चूंटे डाल दी, ठीक है, और इसके साइड में छोटी छोटी कलियां डाल दी हैं, और नीचे बॉर्डर जो छोटे लंबाई में छोटे छोटे पीसेस थे प्रिंटेड उसको मैंने बॉर्डर की तरह नीचे लगा दिया है। अच्छा, कोई भी पीस ज़ाया नहीं किया, सारे पीसेस को मैंने यूज़ किया है। तो जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, अगर आपके पास भी छोटे छोटे ऐसे पीसेस घर में हैं तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने यही डिज़ाइन बनाना, आप कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अगर ज़्यादा पीसेस हैं तो ये भी डिज़ाइन बन सकता है। अच्छा, पहले ना मैंने यही ज़हन में सोचा हुआ था कि मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है कि सेंटर में इसके प्लेट्स आएंगे और साइड पे इसके पैनल्स आएंगे। आजकल ये फ़्रॉक बहुत इन है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं बच्चियों को पहनी हुई। तो मैंने छोटे छोटे पीसेस को ऊपर लगा के, तो नीचे मैंने इस तरह प्लेट्स डाल के उसको सेट कर लिया है। तो इसकी बाद में मैं कटिंग करूँगी इसकी स्लीव्स की और नेक लाइन की, फिर मैं इसको स्टिच करूँगी। चलिए, मैं स्टिच करके फिर मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो जी जनाब, ये इसकी फ़ाइनल लुक। तो बच्चों के साथ को पता है कि ये आप यकीन करें कि 2 दिन में ये फ़्रॉक स्टिच हुई है। तो बहुत मुश्किल होता है फ़्रॉक बच्चों के साथ ना स्टिचिंग करना। तो बस मुझे ज़्यादा मैंने स्टिचिंग सीखी नहीं, बस शौक़ की बात है, शौक़ है, बच्चियाँ होती हैं ना, फिर शौक़ होता है कि बच्चों को मैं स्टिच करके पहनाऊँ कपड़े ना। तो पीसेस जब बच जाते हैं तो फिर उनको यूज़ करना बहुत होता है कि इसको डिज़ाइनिंग करके बच्चों को पहनाएं। तो अच्छा, ये मैं बता रही थी कि नीचे ना इसकी लेंथ ज़रा कम थी, तो मैंने इसके नीचे फ्रिल भी लगा दी है ताकि लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाए, और ऊपर मैंने नेक लाइन पे ना ऊपर वाइट कलर की लेस लगा दी है, और ये इसकी ओवरऑल लुक है। अच्छा, गर्मियों में ना स्पेशली ऐसे बच्चों को खुले डुले से कपड़े ना अच्छे लगते हैं पहने हुए, बजाय कि हम बच्चों को टाइट कपड़े पहनाएं। मैं ऐसे खुले से बच्चों को ना फ़्रॉक घर में पहनाने के लिए मैं स्टिच कर देती हूँ ताकि बच्चे इजीली घर में पहने गर्मी में, क्योंकि ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। और बैक साइड में देखें, ये बैक साइड में मैंने ये इस तरह पट्टी वाली इसकी नेक लाइन बना के तो ऊपर मैंने ये लगा दिया, बटन लगा दिया है, और इसके साइड पे ये वाले पैनल्स हैं, जैसे फ्रंट पे है वैसे ही बैक साइड पे बनाया है, ठीक है। ये इसकी ओवरऑल लुक है। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसके साथ मैंने आपको ना ये टाइट्स भी दिखा दूँ। मैं टाइट्स भी मुझे ना मैचिंग का ही मिल गया था, वैसे होता है ऐसे कि मैचिंग कभी मिलती ही नहीं है। तो वाइट भी अच्छा लगना था, लेकिन मैंने इसके साथ भी ये मैचिंग का ही मिल गया था। ये वीडियो में ज़रा डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका सेम कलर ही था। तो ये टाइट्स मिल गया था, तो ये इजीली पूरा फ्रॉक और टाइट्स रेडी हो चुका था। तो चलें, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको आज का छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे छोटी छोटी आपके साथ बातें शेयर करती रहा करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।